इवनिंग सेशन में आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फुल्ली एक्साइटमेंट होंगे आज के इस सेशन को समझने के लिए। आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। मैक्सिमम लोगों को आज ये क्लियर हो चुका होगा कि ये एलजीनियस क्या है और किस तरीके से काम करता है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप 30 से 40 मिनट आज के सेशन में बने रहिए। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि यहाँ से आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब दे पाऊं। साथ ही साथ अगर कुछ चीजें रह भी जाएगा तो आप जिस भी व्यक्ति के माध्यम से आपको लिंक मिला होगा उनके साथ डिस्कशन कीजिएगा, उनके साथ बैठ के समझिएगा। आपको हर एक सवालों के जवाब मिलेंगे यहाँ से। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और सीधे आज के प्रेजेंटेशन की तरफ चलूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर में ये ओरिजिन सिस्टम है क्या, किस तरीके से काम करता है और हम और आप यहाँ पे काम करके इस ओरिजिन सिस्टम के अंदर कितने बड़े लेवल का इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज हमें और आपको समझने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः वेलकम करते हैं इस ओरिजिन के अंदर। चलिए एक बार पुनः आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं इस ओरिजिन सिस्टम के अंदर। ओरिजिन जिसका नाम ही उत्पत्ति है, अगर हिंदी में इसको डिफाइन करेंगे तो उत्पत्ति होता है। और ओरिजिन का एक नेटिव टोकन है एलजीएनएस, जो कि क्रिएटेड बाय पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे इसको क्रिएट किया गया है। और अगर वेबसाइट की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं originworld.org। आप वेबसाइट को भी जाके विजिट करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको समझने को, सीखने को मिलेगा। आगे हम समझते हैं कि वेयर इट्स लिस्टेड, ये लिस्टेड कहाँ पे है। तो सबसे पहले एलजीएनएस लिस्टेड ऑन क्विकस्वैप। ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्विकस्वैप पे लिस्टेड है और ट्रेडिंग पेयर इज एलजीनियस और डाई के पेयर पे ये ट्रेड करता है। आगे मैं बात करूं, क्विकस्वैप इज ए डेक्स ऑफ पॉलीगन ब्लॉकचेन। क्विकस्वैप जो है वो पॉलीगन का एक ब्लॉकचेन, पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे ये पॉलीगन के ब्लॉकचेन का एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। जैसे आपका पैंकीस्वैप बाइनेंस का, यूनिस्वैप इथेरियम का, उसी तरीके से पॉलीगन का ये क्विकस्वैप है। अगर लॉन्चिंग की मैं बात करूं तो 7 मार्च 2024 को इसकी शुरुआत हुआ था, एलजीनियस को लॉन्च किया गया था। और लॉन्चिंग रेट की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं $4 से इसकी शुरुआत हुई थी। बाकी आगे मैं बात करूं वेयर टू चेक लाइव परफॉर्मेंस, इसका लाइव परफॉर्मेंस आप कहां पे चेक कर सकते हैं। तो आप टोकन पॉकेट के अंदर, बाइनेंस वैलेट के अंदर, बिटगेट वैलेट के अंदर, या डेक्स स्कैनर, डेक्स टूल बॉक्स या ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप कहीं भी जाके इन सारी चीजों पे आप चेक कर सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। डेक्स स्कैनर क्या होता है? डेक्स स्कैनर एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है और जब हम डेक्स स्कैनर में जाके सर्च करते हैं तो वहां पे जितने भी टोकन होते हैं, डेक्स स्कैनर क्या करता है, 8,000 टोकन्स के साथ, 8,000 टोकन के साथ उसको कंपेयर करता है और उसके बाद से जाकर के उसका जो रिजल्ट होता है वो निकाल करके वहां पे हमें और आपको देता है। आगे अगर मैं बात करूं वाई एलजीएनएस टोकन, हम एलजीएनएस टोकन को ही सिर्फ क्यों बाई करेंगे? मार्केट में बहुत सारे ऐसे टोकन हम अदरवाइज किसी को क्यों नहीं बाई कर सकते? तो जैसा कि आपको पता होगा, मैं पिछले सेशन में भी मैंने आपको दिखाया था कि आप बाइनेंस के अंदर या बिटगेट वैलेट में भी जाके डायरेक्टली आप ब्लॉकचेन पे स्टेबल कॉइन और नॉन स्टेबल कॉइन दोनों को आप स्टेक कर सकते हैं। लेकिन जो एपीवाई होता है ना, एनुअल परसेंटेज यील्ड, वो मिनिमम 1% से लेकर के और मैक्सिमम 9% का हमने आपको दिखाया था। लेकिन बात करें अगर एलजीनियस का, तो आपको पता है कि एलजीनियस सबसे पहले क्या है, एक वेब3 पॉइंट का डेफी प्रोजेक्ट है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का प्रोजेक्ट है और फुल चेन जो इसका ऑडिट बाय सर्टिक से किया गया है। सर्टिक आर्मर से इसको बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे इंस्टेंट पे आउट होता है, यानी कि आप अपने फंड को अनस्टेक एनी टाइम कभी भी कर सकते हैं 24/7 आवर्स। नेक्स्ट मैं बात करूं, ओनली 16 आवर्स लॉकिंग ऑफ योर फंड, यानी कि जब आप शुरुआती दौर में आप एलजीनियस को बाई करते हैं और उसके बाद से ले जाके स्टेक करते हैं
तो 16 घंटे के लिए वार्म अप बैलेंस में लॉकिंग पीरियड में जाता है, उसके बाद से आपका कैपिटल फ्री हो जाता है, क्लेम करने का ऑप्शन मिलता है, फिर आपका कैपिटल फ्री है जिसे आप 24/7 आवर कभी भी आप निकाल सकते हैं। आगे नो पैकेज नो कैपिंग इनकम, यहाँ पे किसी प्रकार का पैकेज नहीं है और किसी प्रकार का कैपिंग नहीं है, 2x 3x 4x का किसी भी प्रकार का कैपिंग नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करूं ऑटो कंपाउंडिंग ऑफ योर टोकन आफ्टर एवरी 8 आवर्स, यानी कि यहाँ पे जो आपका कंपाउंडिंग होता है वो ऑटो मोड में कंपाउंडिंग होता है और प्रत्येक 8 घंटे में आपको कंपाउंडिंग होता है। फुल कंट्रोल ऑफ योर मनी विथ यू एट ऑल टाइम, यानी कि टोटल कंट्रोल, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं आपका जो कैपिटल होता है ना उस पे टोटल कंट्रोल आपका होता है और एनी टाइम कभी भी आप उसे निकाल सकते हैं, हमेशा आपके उस पे कंट्रोल रहेगा, कभी भी आप जिसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं वेयर एंड हाउ टू बाई, हम इसे कहां से और कैसे बाई करें। इसको बाई करने का 2 ऑप्शन है, 2 रास्ते हैं, 2 आर वे टू बाई एलजीनियस। एलजीनियस को बाई करने के 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है कि ओपन मार्केट क्विक स्वैप पे आप जा करके आप एलजीनियस को डाई पेयर में बाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो आपका आता है वो होता है थ्रो बॉन्ड विद डिस्काउंट रेट, यानी कि हम बॉन्ड के थ्रू भी बाई कर सकते हैं। जब बॉन्ड के थ्रू बाई करते हैं तो ट्रेजरी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से हमको बाई करना होता है, जहां पे आपको एलपी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड 2 ऑप्शन मिलते हैं, आप किसी से भी बाई कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ बाइंग थ्रू बॉन्ड, बॉन्ड के थ्रू बाई करने से हमें बेनिफिट क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एलपी बॉन्ड, ये लिक्विडिटी को सपोर्ट करता है, और जो ट्रेजरी बॉन्ड होता है ये इसमें से जब हम बाई करते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप ये देख रहे होंगे एलजीनियस मिंटिंग विथ 1 एलजीनियस। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि सर इसका सप्लाई कितना है और इतना रिवार्ड लोगों को देता कहां से है। जैसा कि आपने बहुत सारे ट्रेनिंग में जब आप अटेंड किए होंगे तो ये चीजें क्लियर नहीं हो पाता कि सर इसका सप्लाई कितना और रिवार्ड देता क्या है। तो मैं आपको थोड़ी सी चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप मार्केट को कर रहे होंगे, क्रिप्टो को कर रहे होंगे, तो आपको पता है कि क्रिप्टो में 2 टाइप का टोकन होता है। पहला जो टोकन होता है वो होता है प्री माइनिंग टोकन। पहला जो टोकन होता है प्री माइनिंग टोकन होता है। प्री माइनिंग टोकन का क्या होता है, एक टोकेनॉमिक्स होता है। टोकेनॉमिक्स का मतलब होता है कि यहाँ पे बनी बनाई सप्लाई होती है, यहाँ पे सप्लाई को फिक्स रखा जाता है, उसमें क्रिएटर के पास कितना रहेगा, कितना परसेंट, बर्निंग मैकेनिज्म में कितना परसेंट रहेगा, कम्युनिटी को कितना परसेंट दिया जाएगा, एयर ड्रॉप के लिए कितना रखा जाएगा, मेंटेनेंस के लिए कितना रखा जाएगा, ये सारी क्वांटिटी उसकी फिक्स होती है, बनी बनाई टोकन होती है। और अक्सर करके आपने देखा होगा बहुत सारे, आप जितने भी टोकन में काम किए होंगे मैक्सिमम आपको इसी तरह का टोकन मिला होगा, प्री माइनिंग का टोकन, जिसकी सप्लाई फिक्स होती है। और आपको पता है कि मार्केट में आप 10,000 रुपए लगा के भी आप चाहे तो करोड़ों और अरबों टोकन बना सकते हैं। हाँ, ब्लॉकचेन में लाने में भले आपका खर्चा थोड़ा पड़ता है, लेकिन टोकन तो ऐसे आप 10,000 में करोड़ों और अरबों बना सकते हैं। और होता क्या वहां पे, अगर आप 4 क्रिएटर मिलके बनाते हैं या 2 क्रिएटर मिलके बनाते हैं तो मैक्सिमम जो सप्लाई होता है ना वो क्रिएटर के पास ही होता है। 5 से 10% ही कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बाकी तो क्रिएटर के पास होता है, जिसे एनी टाइम आप कभी भी वहां से क्या होता है, जब भी मार्केट पंप करता है तो क्रिएटर वहां बेच करके मार्केट को डंप कर देते हैं। लेकिन एलजीनियस में क्या है सर, ये जो है ना ये प्री माइनिंग का टोकन नहीं है, एज एक मिंटिंग टोकन है। मिंटिंग टोकन का मतलब होता है कि यहाँ पे सप्लाई फिक्स नहीं होती, ऑलरेडी से यहाँ बना बनाया टोकन नहीं है सर। यहाँ पे जब हम बॉन्ड के थ्रू जितना टोकन, जितना बिजनेस देते हैं, बॉन्ड के थ्रू जितना बिजनेस देते हैं 1:1 के संबंध में एलजीनियस मिंट होता है ऑटो मोड में। फिर से आप सुन लीजिए, बॉन्ड के थ्रू जितना बिजनेस यहाँ पे आता है उसके अकॉर्डिंग 1:1 के अकॉर्डिंग एलजीनियस मिंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बॉन्ड में $100 देते हैं तो ऑटो मोड में 100 एलजीनियस मिंट होता है। कितना? 100 एलजीनियस मिंट होता है तुरंत। अब करंट प्राइस अगर आपका $15 है तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 7 पॉइंट कुछ एज मान लीजिए 8, एक एग्जांपल के थ्रू 8 एलजीनियस आपको इंस्टेंट वहां पे मिल जाता है। आप अपने टोकन को स्टेक कर लेते हैं
बाकी का जो 92 एल्जीनियस होता है ये सिस्टम के ट्रेजरी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चला जाता है। कहा जाता है? ट्रेजरी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चला जाता है। अब वहां पे हमारे आपके तरह हजारों लाखों लोगों ने यहाँ पे बाई किया बॉन्ड के थ्रू, और लाखों लोगों का जितना भी इस तरीके से टोकन बचा हुआ है वो सभी टोकन ट्रेजरी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बचा है, वहीं पे पड़ा है, और वहीं से हमें और आपको रिवार्ड के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब मार्केट में क्या लगता है जितने लोग हैं सब लोग 27x बना के जाएंगे? नहीं, क्योंकि मार्केट का नेचर ही ऐसा होता है, रूल ही है, लोगों का नियम ही यह है कि कोई 2x बना के निकलता है, कोई 3x, कोई 4x, कोई 5x बना के निकलता है। सब लोग 27x तक नहीं रुकता है। आज आप खुद देखिए बहुत सारे ऐसे टोकन, बहुत सारे ऐसे कॉइन मार्केट में आए, लेकिन क्या लोगों ने लास्ट तक रुका? आप बिटकॉइन का ही मानिए, आज बिटकॉइन ने लाख गुने का रिटर्निंग दिया। क्या लाख गुने का रिटर्निंग किसी ने ले पाया? मेरे अनुभव से तो अब नहीं ले पाया होगा। क्यों? क्योंकि या तो उसने, अगर उसके पास फ्रेज होगा, पासवर्ड होगा, तो 25,000, 30,000 या लाख, 2 लाख रुपए में पहुंचा तभी सेल कर दिया होगा। आज मार्केट में बिटकॉइन उन्हीं लोगों के पास है जो लोग $80,000, 90,000, 1 लाख डॉलर में बाई किया होगा, या $40,000 में बाई किया होगा। शुरुआती दौर में जो बाई किया हो तो मार्केट में नहीं टिका होगा। सिस्टम तो देने के लिए तैयार है। मेरे कहने का मतलब है कि सिस्टम आपको 27x एल्जीनियस देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप 27x तक आप अपने आप को रोक सके? वहां तक लेने के लिए अगर आप रोकते हैं तो आपको 27x मिलेगा, और सिर्फ 27x ही सिस्टम में नहीं दिया है। मैं लास्ट में आपको आईडी ओपन करके दिखाऊंगा भी सारी चीजें। तो मैं उम्मीद करूंगा ये चीजें समझ में आ चुका होगा कि आपको रिवार्ड कहाँ से मिलता है। दूसरी चीज सप्लाई की मैं बात करूं तो यहाँ पे बना बनाया सप्लाई नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये मिंटिंग का प्रोग्राम है। जितना बिजनेस बॉन्ड के थ्रू आता है उतना ही टोकन मिंट होता है। अब अगर क्रिएटर को चाहिए कि मैं 1 करोड़ अगर अपने पास टोकन रख लूं, तो उनके लिए भी सेम ऑप्शन है कि उनको $1 करोड़ का बिजनेस आपको देना पड़ेगा, तभी जाके उतना मिंट होगा, और उतना मिंट होगा तो उतना तो उनको मिलेगा नहीं, करंट प्राइस के हिसाब से ही उनको मिलेगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे क्रिएटर का भी कोई रोल नहीं रह सकता है। चलिए दूसरी चीज मैं आपको समझाऊंगा कि जो हमने $100 दिया तो 100 एल्जीनियस तो मिंट हो गया, जिसमें से 92 ट्रेजरी में चला गया और 8 टोकन आपको मिल गया। लेकिन ये जो $100 बचा, ये जो $100 आपने दिया, वहां पे कोई सेलर तो था नहीं, वो तो ट्रेजरी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ही तो पड़ा है ना। ये $100 भी आपको ट्रेजरी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे देखने को मिलेगा, और वहां पे मैं अभी बात करूं लगभग 88 से 90 मिलियन के आसपास ट्रेजरी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डॉलर पड़े हैं। किस लिए? कि अगर कभी भविष्य में ऐसा हुआ 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर 50% अगर वैल्यू क्रैश होता है या बेस प्राइस $4 पे आता है, तो एक डाउ वोटिंग होगी, और डाउ वोटिंग कम्युनिटी करती है, और उसके बाद से ट्रेजरी का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डॉलर होता है, सिस्टम क्या करता है मार्केट में उस प्राइस पे जो भी प्राइस चल रहा होगा, जो भी सस्ते प्राइस होंगे $4, $5, उस प्राइस पे मार्केट से सिस्टम टोकन को बाई करना शुरू कर देगा। यानी कि सिंपल शब्दों में समझिए तो जो 80 से 90 मिलियन डॉलर ट्रेजरी में पड़े हैं वो सीधे लिक्विडिटी को सपोर्ट दे दिया जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि आज अगर इसकी लिक्विडिटी 84-85 मिलियन का है तो टोकन का वैल्यू $15 है, और अगर आने वाले कल के डेट में अगर इनको फिर से 90 मिलियन का अगर लिक्विडिटी सपोर्ट मिल जाए तो फिर से टोकन उसी रेट में देखने को मिलेगा जिस रेट से वो नीचे गिरा था। तो क्वाइन को यानी कि इस टोकन को डंप होने से बचाने के लिए एक बैक सपोर्ट में देखा जाए क्या ट्रेजरी काम करता है, ट्रेजरी के अंदर बैलेंस रखवाएं। तो इस चीजों को जब आप समझ जाएंगे, ट्रेजरी के मैकेनिज्म को समझ जाएंगे, तो आप इस सिस्टम में कभी नहीं घबराएंगे। वही लोग घबरा रहे हैं जिनको ट्रेजरी वैलेट का मैकेनिज्म पता नहीं है। अगर आपको ट्रेजरी का मैकेनिज्म पता हो गया तो आपको इतना तो क्लियर रहेगा कि भाई आज टोकन भले डाउन होते जा रहा है, जिस दिन बेस प्राइस पे जाएगा वहां से फिर कम्युनिटी की डाउ वोटिंग होगी और फिर से टोकन को उसी रेट में उठा लिया जाएगा। तो वो उस जिनको ये मैकेनिज्म पता है वो वैल्यू नहीं देख रहे हैं,
वो क्वांटिटी देख रहे हैं, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाने में लगे हैं। आप खुद सोचिए, आज मान लीजिए $14 चल रहा है मैं मानता हूं कल अगर $25 हो गया तो क्या $25 में आप बेच करके खाली करेंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि आप सिर्फ इस जगह पे $10-20 कमाने नहीं आए, $1000-2000 कमाने नहीं आए, एक अपना वेल्थ बनाने आए। और वेल्थ तब बनेगा जब आप अपनी क्वांटिटी को ज्यादा मात्रा में बढ़ाएंगे। आप अपनी क्वांटिटी को जब आप बढ़ा के रखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आज किसी व्यक्ति ने 1000 टोकन रखा है तो हमें पता है कि आफ्टर 12 मंथ के अंदर एक 27x बनेगा, मतलब 27,000 टोकन बनेगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं कितना बनेगा, 27,000। अगर किसी ने 1000 टोकन रखा है तो आफ्टर 12 मंथ के अंदर कितना बनेगा, क्योंकि 12 मंथ में कितना होता है, 27x होता है, 27x बनता है। तो 27x से देखा जाए तो 27,000 उनके पास टोकन रहेगा। अब उस डेट में अगर इसकी वैल्यू $10 भी रहा तब भी मोटा मोटी देखा जाए तो आपने 2.5 करोड़ यहाँ से बना के निकलेंगे। अगर $20 रहा तो लगभग 5 करोड़ रुपए बना के निकलेंगे। लेकिन ये तब होगा जब हम अपनी क्वांटिटी को बढ़ा के रखेंगे, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, तब जाके होगा। अब थोड़ी सी अगर रेट $2 अप एंड डाउन हो रही है तो आप हड़बड़ा जा रहे हैं, आप इसके मैकेनिज्म को नहीं समझ पा रहे हैं, इसकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग को नहीं समझ पा रहे हैं। आप सबसे पहले ना इसके पावर ऑफ कंपाउंडिंग को और इसके ट्रेजरी के मैकेनिज्म को समझिए, आपको ये बिजनेस बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। जो चीज मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल है, आप देख भी सकते हैं। सपोज दैट अगर आपने 100 एल्जीनियस खरीदना है, मैं यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ, 100 एल्जीनियस खरीदना है, करेंट प्राइस मान लीजिए $16 है, तो आपको कितना देना पड़ेगा, 1600। आपने 1600 डाई दिया तो 1600 डाई में आपको क्या हुआ, 100 एल्जीनियस आपको मिल गया। 1600 एल्जीनियस तो मिंट हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1600 डाई में 1600 एल्जीनियस मिंट हुआ, लेकिन 100 एल्जीनियस आपको मिल जाता है और बाकी के जो 1500 एल्जीनियस होता है वो कहाँ चला गया है, ट्रेजरी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, ट्रेजरी बैलेंस में चला गया है। यानी कि ये डाई भी चला गया और ये टोकन भी ट्रेजरी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चला गया, और वहीं से हमें आपको सभी लोगों को रिवार्ड बांटा जा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। आइए समझते हैं आगे टाइप्स ऑफ इनकम। यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनकम की मैं बात करूँ तो सबसे पहला सेल्फ स्टेकिंग इनकम, यानी कि पहला जो इनकम है स्टेकिंग इनकम है। दूसरा स्पाइडर वेब लेवल इनकम है, जिसमें आपको 15 लेवल से इनकम मिलता है। और तीसरा जो इनकम है वो है डाउ रिवार्ड इनकम। आइए वन बाय वन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सेल्फ स्टेकिंग इनकम। सेल्फ स्टेकिंग इनकम की मैं बात करूं तो ये आपको 0.2 से 0.4% का हर 8 घंटे में रिवार्ड मिलता है। अप्रोक्स अगर एक दिन का देखा जाए तो लगभग 1% होता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि अगर आज हम 100 एल्जीनियस स्टेक करते हैं तो आफ्टर 3 मंथ के अंदर आपका जो एल्जीनियस होता है वो 2x बन जाता है, यानी कि 200 एल्जीनियस बन जाता है। आफ्टर 6 मंथ के अंदर देखा जाए तो 500 एल्जीनियस बनता है, और आफ्टर 12 मंथ के अंदर देखा जाए तो 2700 एल्जीनियस बनता है। यानी कि आपने 100 एल्जीनियस को अगर आज स्टेक करते हैं और आप वहां से रिवार्ड नहीं निकालते हैं तो 3 महीने के बाद आपका 100 एल्जीनियस 200 एल्जीनियस बन जाता है। अगर आपने फिर भी रिवार्ड नहीं निकाले, ऑटो कंपाउंडिंग कराते हैं, तो 6 महीने के अंदर 500 और 1 साल के अंदर 2700 एल्जीनियस बनता है। एक मैं आपको एग्जांपल के थ्रू और चीजें बताने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं। मान लीजिए अभी आपने 10 टोकन बाई किया, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। करेंट प्राइस कितना है, मान लीजिए एक एग्जांपल से 15 डाई, कितना 15 डाई के हिसाब से देखा जाए आपने खर्च कितना किया, $150। याद रखिएगा, थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। आफ्टर 3 मंथ के बाद आपका ये 10 टोकन कितना हो जाता है, 20 टोकन। अब 3 महीने के बाद जो मार्केट होता है ना, हमारे आपके सामने 3 सिनेरियो बनता है। पहला सिनेरियो कि आज भी वैल्यू $15 है और 3 महीने के बाद भी देखेंगे तो वैल्यू $15 ही रहेगा। दूसरा सिनेरियो बनता है कि 50% मार्केट क्रैश होकर के $8 पे आ जाएगा, और तीसरा मार्केट बोलता है ये $20 में भी जा सकता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम
एलजीनियस को छोड़ के किसी भी टोकन को, किसी भी क्रिप्टो को अगर आप बाई करते हैं, आप टोकन पॉकेट, बिटगेट में, बाइनेंस में, कुकवाइन में, बिट या बाई बिट में कहीं भी अगर आप खरीदते हैं, अगर $15 का टोकन 10 टोकन आप खरीदते हैं और 3 महीने के बाद भी अगर सेम प्राइस $15 रहा, तो आप ऐसे सिनेरियो में उस क्रिप्टो में ₹1 का बेनिफिट नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आपने इस एलजीनियस को बाई करते हैं और 3 मंथ के लिए अगर आप स्टेक करते हैं, तो आपका 3 महीने के बाद देखते हैं कि आपका 10 टोकन 20 टोकन बन जाता है, और 20 टोकन को अगर आप $15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका होता है $300। कितना? $300। यानी कि सेम प्राइस होने के बावजूद भी आपका जो कैपिटल था वो डबल हो गया। यानी कि सेम प्राइस होने के बावजूद भी आप इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना के गए। दूसरा सिनेरियो बोलता है $8 का। आपने किसी क्रिप्टो को किसी भी एक्सचेंज पे या किसी डी ऐप में आपने बाई किया, और बाई करने के बाद 3 महीने के बाद अगर उसका जो वैल्यू है $15 में खरीदे थे और $8 पे आ जाता है, तो पता चलता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो 50% लॉस दिखाता है। आप जितने भी टोकन को बाई किए होंगे, जितने भी क्रिप्टो को बाई किए होंगे, उसका सेम रूल होता है कि अगर वैल्यू डाउन हुआ तो मतलब आपका पोर्टफोलियो डाउन हो गया। लेकिन अगर आप एलजीनियस को बाई करते हैं और एलजीनियस को अगर आप देखते हैं, तो 3 महीने के बाद आपका क्या होता है, क्वांटिटी डबल हो जाती है, और क्वांटिटी डबल होने की वजह से $8 के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका $160 बन जाता है। यानी कि आपने लगाया कितना, $150, $150, और 50% मार्केट डाउन होने के बावजूद भी आप यहाँ से लगभग देखा जाए तो $10 का प्रॉफिट बना के जाएंगे। लेकिन किसी अन्य क्रिप्टो में, किसी अन्य जगह पे अगर आप इस टोकन को या किसी भी क्रिप्टो को बाई करके रख दें, तो आपका पोर्टफोलियो 50% लॉस दिखाता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अगर $20 पे आता है तो आप किसी भी क्रिप्टो को बाई किए रहेंगे तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट क्या होता है, अदरवाइज में आपका जो प्रॉफिट होगा, मान लीजिए 10 टोकन बाई किया है तो $20 गया, तो आपका $200 होता है प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन एलजीएनएस में अगर $20 गया तो आपका जो 10 टोकन होता है वो सीधे 20 टोकन हो जाता है, और 20 टोकन को जब 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप $400 का प्रॉफिट बना के जाते हैं। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इस मार्केट को किस नजरिए से देख रहे हैं। यहाँ तक मैंने आपको समझाया, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ चुका होगा। आइए मैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए आज आपने अगर 100 एलजीनियस को बाई किया, कितना, 100 एलजीनियस को बाई किए, करंट प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो उसकी वैल्यू $1600 पड़ी। $16 के हिसाब से उसकी रेट कितना था, 16, और $16 के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो $1600 आपने खर्चा किया तो आपको 100 एलजीनियस मिल गए। आफ्टर 12 मंथ के अंदर, 12 मंथ के बाद आपका ये जो 100 टोकन होता है कितना बन जाता है, 200 टोकन बन जाता है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं। आपके पास एलजीनियस कितना हुआ, 100 एलजीनियस बाई किए थे, और 12 महीने के बाद कितना हुआ, 2700 एलजीनियस बन गया। अगर वैल्यू $100 को टच किया तो आपका 2700 टोकन का जो वैल्यू होता है ना, वो $2,70,000 होता है, मतलब कि 2.5 करोड़ रुपए। कितना, 2.5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, अगर उसकी वैल्यू 50% रहा, $50 पे आया, $50 रहा, तो आपका जो 2700 एलजीनियस है उसकी वैल्यू होता है $1,35,000, मतलब $1.25 करोड़ रुपए। अगर मैं मानता हूं, चलिए $50 नहीं, $20 ही रहा, तब भी आपका 2700 जो टोकन बना है एलजीनियस, उसकी कीमत $20 से देखते हैं तो होता है $54,000। $54,000 को अगर इंडियन रुपीज में देखेंगे तो लगभग 40 लाख रुपए होता है। आपने लगाया कितना था, 1600, मिला कितना, 40 लाख। ध्यान रखिएगा इस बातों का। सेम प्राइस अगर आज भी $16 है और 1 साल के बाद भी सेम प्राइस $16 ही रहा, फिर भी आपके पास होता है $43,200, मतलब 40 लाख रुपए। नेक्स्ट, अगर $10 रहा, $10 रहा, तो $10 के हिसाब से अगर आपने 2700 टोकन बनाया तो 2700 टोकन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है $27,000, मतलब 25 लाख रुपए के आसपास बना के जाते हैं। और अगर $5 भी रहा तब भी आपका $13,500 होता है, मतलब 12.5 लाख रुपए। लगाया कितना है, 1600। और अगर सबसे गिरा हुआ रेशियो
$1 पे भी आ गया, फिर भी आपका 2700 टोकन है, मतलब $2700 होता है, यानी कि $2.5 लाख। आप समझ सकते हैं सर, आपने $16 में कॉइन को खरीदा था और 16 गुना मार्केट को मैंने क्रैश कराया, $1 पे उसकी वैल्यू लेकर के मैंने कैलकुलेट किया। ऐसे सिचुएशन में भी आप $2.5 लाख बनाएंगे, यानी कि 1.5 लाख लगाए थे और $2.5 लाख निकाल के जाएंगे इस मार्केट से। आप खुद से एक बार एनालिसिस कीजिए और खुद से अपने आप से पूछिए कि अगर मैंने 1.5 लाख का टोकन किसी मार्केट के अंदर $16 पे खरीदा था और $1 अगर उसकी वैल्यू आ गई तो फिर आपका पोर्टफोलियो कहाँ रहेगा। लेकिन एलजीनियस है जो पावर ऑफ एलजीनियस का जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग की वजह से आप इस मार्केट में भी 1 लाख से प्लस का फायदा बना के जाएंगे, यानी कि लगभग $2.5 लाख निकाल के जाएंगे 1 साल में। तो डिपेंड अब आपके ऊपर पड़ता है कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। आगे समझते हो वाई क्रिप्टो, हम क्रिप्टो ही क्यों करें, हम क्रिप्टो में ही पैसे क्यों डालें, इसको समझते हैं। बिटकॉइन 2010 में आया था और उसकी वैल्यू 7.2 यानी कि 7.2 रुपए था। अगर किसी ने 10,000 रुपया लगाया होता तो उसको 1389 टोकन मिला होता। ऑल टाइम हाई रेट $1,09,000 को टच किया था। अगर उस टाइम पे उसकी वैल्यू देखी जाए तो 1364 करोड़ रुपए बनाया होगा। कितने का? ओनली से 10,000 रुपए का। ये भी निकल गया। नेक्स्ट 2015 में आया आपका इथेरियम। सेम जैसे आज आपका एलजीनियस स्टेकिंग प्रोग्राम लेके आया ना, इसी तरीके से एलजीनियस लेके आया था। 7000% का एपीवाई देता था। 38 रुपए उसकी कीमत थी। अगर किसी ने 10,000 रुपए लगाया तो 263 टोकन मिले होते हैं। ऑल टाइम हाई रेट $4,105 को टच किया था, मतलब कि मोटा मोटी 10 करोड़ रुपए का फायदा बना के गए होते। ये भी निकल गया। 2017 में आया बीएनबी। ₹6.60 से शुरुआत किया था। 10,000 रुपए किसी ने लगाया होता तो 1515 टोकन मिले होते। ऑल टाइम हाई रेट $793 का था। अगर मैं बात करूं तो उसका लगभग 11 करोड़ रुपए बना होता। पॉलीगॉन को मैं बात करूं 2017 में आया, 23 पैसे से शुरुआत किया था। अगर किसी ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया होता तो उसको 43,478 टोकन मिले होते। ऑल टाइम हाई रेट $1 का रहा है और उसके हिसाब से देखा जाए तो मोटा मोटी 39 लाख रुपए आप यहाँ से बना के गए होते। तो ये मौका आपने गंवा दिया। ये हमारे आपके सामने था। हो सकता है किसी ने बताया नहीं, किसी को मिला तो समझ में नहीं आया, जिसको समझ में आया तो उस टाइम पे उसके पास पूंजी नहीं था, हाथ से निकल गया। लेकिन आज फिर से एक अपॉर्चुनिटी एलजीनियस के रूप में आपको मिला है। अगर आपने इसको भी गंवा दिया तो कल आप भी इसी तरीके से किसी को समझाएंगे कि मुझे भी एलजीनियस मिला था, सस्ते प्राइस पे मिल रहा था, अगर शायद मैं भी बाई किया होता तो 1 साल के बाद आपका भी टोकन का वैल्यू, आपका भी क्वांटिटी 27 गुना हुआ रहता और 27 गुना बेनिफिट बना के जाते। चलिए आगे मैं बात करूं इनका सेकंड लेवल इनकम, जिसे हम बोलते हैं स्पाइडर लेवल इनकम। 15 लेवल से इनकम आता है। इसके लिए क्या चाहिए? आपका सेल्फ का $100 से लेके $125 के आसपास, यानी कि मिनिमम $100 का इन्वेस्टमेंट चाहिए और आपके फर्स्ट लेवल में एक डायरेक्ट होने चाहिए। आप $100 से आपने अपना आईडी लगाया और $100 से जब, यानी कि आप $100 से लगाते हैं और अपने नीचे किसी व्यक्ति को जब आप $100 से ज्वाइनिंग कराते हैं तो यहाँ कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, रेफरल इनकम नहीं है सर। यहाँ कैपिटल बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा। 8 घंटे में जो इनको रिवार्ड बनता है ना, 8 आवर्स में जो इनको रिवार्ड बनता है, उस रिवार्ड का 8 से 16%, मिनिमम 8%, मैक्सिमम 16%, इस 8 से 16 के बीच में आपको रिवार्ड मिलता है प्रत्येक 8 घंटे में। नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर आपको लेवल 2 से इनकम लेना है, सेकेंड डेप्थ से, यानी कि इनके नीचे एक और लेवल है, व्यक्ति आके ज्वाइनिंग करता है, तो ऐसे सिनेरियो में आपका जो वैलेट सेल्फ इन्वेस्टमेंट $300 का होने चाहिए। कितने का? आपका सेल्फ $300 का और आपका 2 डायरेक्ट होना चाहिए। तो उनके टीम के रिवार्ड 5 से 10% मिलता है। नेक्स्ट, अगर तीसरे लेवल से, तीसरे डेप्थ में अगर बिजनेस जा रहा है और तीसरे लेवल से आपको इनकम लेना है तो आपका सेल्फ का इन्वेस्टमेंट $500 का होना चाहिए और 3 डायरेक्ट आपके होने चाहिए। तो आपको उनके अर्निंग मिलता है 4 से 8%। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 15 लेवल है और 15 लेवल का अगर आपको इनकम लेना है तो आपके जितने लेवल का इनकम लेना उतने डायरेक्ट लगाने पड़ेंगे। और उस लेवल में आप देख सकते हैं ये एक कंडीशन है आपके वॉलेट का, इसको भी फुलफिल करना पड़ेगा।
अगर आपको 15 लेवल चाहिए तो आपके पास 10,000 का वैलेट होना चाहिए, 15 डायरेक्ट होने चाहिए, तो आपको 2.5% से लेकर 5% तक ये टोटल इनकम मिलेगा। ये नहीं कि सिर्फ ये मिलेगा, ये टोटल आपको मिलेगा सर। 1 से लेकर 15 लेवल तक का इनकम आपको मिलता है यहाँ पे। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि सर मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं, मैं $10,000 का वैलेट तो मैं नहीं बना सकता सर। तो चलिए हम तीसरा इनकम आपको बताने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक इनकम है। इसे हम वीआईपी इनकम बोलते हैं, यानी कि डाउ इनकम जिसे हम बोलते हैं, और इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत बड़ा इनकम है। इसके लिए अगर आपका वैलेट $100 का है, कितने का? अगर आपका $100 का वैलेट है और आपने 3 लोगों को, कितने, 3 अलग अलग लेग में $50,000, $50,000 और $50,000, यानी कि 50 के 50,000 का 3 अलग अलग लेग में जब आप बिजनेस देते हैं तो आप वहां पे बनते हैं V1, यानी कि मिशनरी बनते हैं। और V1 का जो इनकम होता है अर्न टीम अर्निंग, आपका जो टीम अर्निंग की होती है अनलिमिटेड डेप्थ से। वहां लेवल मायने नहीं रखता कितने लेवल कितने डेप्थ में बिजनेस गया है, आपका टोटल डेप्थ से अर्न टीम अर्निंग से जितना भी इनकम होता है उस इनकम का 1 से 5% का इनकम आपको मिलता है। यानी कि मिनिमम देखा जाए तो 6 लाख रुपए से लेकर के 15 लाख रुपए के बीच में ये बनता है। और ये मंथ में नहीं बनता है, ये आपको 8-8 घंटे में मिलते रहता है। अगर टोटल महीने का आप कैलकुलेट करते हैं तो 6 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए के बीच में होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, यहाँ पे दूसरा जो लेवल है उसे हम बोलते हैं V2 समुराय, यानी कि आपने $50,000 का ऑलरेडी बिजनेस दे रखा है और उन तीनों लेग में 1-1 लाख का डॉलर का बिजनेस और आ जाता है। यानी कि एक्युमुलेटिव देखा जाए 1.5 लाख डॉलर का बिजनेस जब आता है आपके तीनों लेग में, तो आप उस सिनेरियो में बनते हैं V2। और V2 का जो इनकम होता है वो ऑन टीम अर्निंग का 2 से 10% होता है। यानी कि आपके टोटल टीम में अनलिमिटेड डेप्थ से जितना लोग कमाया होगा उसका 2 से 10%, यानी कि देखा जाए तो लगभग 15 से 25 लाख रुपए के बीच में ये इनकम बनता है। नेक्स्ट मैं बात करूं तीसरा इनकम जिसे हम बोलते हैं नाइट V3 इनकम। V3 बनने के लिए आपके तीनों लेग में 3-3 लाख डॉलर का जब बिजनेस होता है तो आप इस सिचुएशन में V3 बनते हैं। और V3 का जो इनकम होता है, मेरे देखने से अभी तक जितने मैंने V3 को देखा है पर डे का लगभग 2 लाख रुपए के आसपास का अर्निंग रहता है। इस तरीके से आप V4, V5 और V6 भी बन के यहाँ से बड़े लेवल का इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूं आपको आज का प्लान प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा और आपने इतने पेशेंस के साथ अभी तक सुने, इसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि आप 10 मिनट और बने रहें आज के सेशन में, क्योंकि आज आपको कुछ एडवांस लेवल की जानकारी मिलेगी, कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी आपको सुनने और समझने को मिलेगा। हमारे एज एक ऐसे अपलाइन एक ऐसे लीडर हैं जिनके पास बहुत बड़ा एक तजुर्बा है क्रिप्टो को लेकर के। तो मैं चाहूंगा पटेल सर अगर आप अवेलेबल हैं तो कैरी ऑन सर, आप जरूर हम सभी के बीच में आए और थोड़े से अपने समय को 5 से 10 मिनट देते हुए हम सबको समझाने की कोशिश करें, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस आप दिखाएं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अभी तक इतने पेशेंस से सुने, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और पटेल सर अगर आप अवेलेबल हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं सर। थैंक यू अनुराग सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। दोस्तों यहाँ पर जितने भी